ध्यान देंगे क्या है विद्युत बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब में होता क्या है, दो एक बहुत ही पतला इस प्रकार से कुंडली जैसा तार रहता है। ठीक है, सभी लोग देखे होंगे, जितने प्रकार के बल्ब आप लोग देखे होंगे एलईडी बल्ब को छोड़ करके उन सभी में दो स्टड्स, दो तार स्पर्शक निकला हो रहता है और इससे कुंडलित जैसा एक स्प्रिंग जैसा यहाँ पर तार आपको दिखाई पड़ता होगा। ठीक है, और इसी स्प्रिंग जैसे तार को ही क्या कहते हैं, उस बल्ब का फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग जैसा जो तार यहाँ पर घुमा हुआ है इसी को क्या कहते हैं, इस बल्ब का फिलामेंट या तो फिर तंतु कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर यह जो तंतु रहता है ये बाहर खुले अवस्था में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है खुले अवस्था में, क्योंकि यदि इसे इस तार से होते हुए जैसे इसमें करंट क्रॉस करेंगे यह वायुमंडल के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीकृत होने के बाद ये बहुत ही जल्दी आसानी से ये टूट जाएगा, और जैसे ही ये बीच में कहीं पर टूट गया इसमें करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और करंट का फ्लो जैसे बंद होगा यह उष्मा उत्सर्जित कर रहा था, प्रकाश उत्सर्जित करना इसका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस तंतु में ऑक्सीजन का संपर्क न हो, ऑक्सीजन से इसको दूर रखने के लिए इस तंतु को क्या किया था, एक कांच के बल्ब से बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यानी यह जो फिलामेंट है, तंतु है, इसको क्या कर दिया जाता है, इस कांच का बल्ब से इसको बंद कर दिया जाता है, और इसके अंदर क्या भर दिया जाता है, नाइट्रोजन। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जो इसे क्या करता है, वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रखता है। ठीक है, यानी इसमें क्या भरा हुआ है, पहले नाइट्रोजन, और इसका काम क्या है, वायुमंडल का ऑक्सीजन इस तक नहीं पहुंचने देना। ठीक है, अब इसमें नाइट्रोजन के अलावे कुछ अक्रिय गैस भी भरे हुए रहते हैं, आर्गन जैसा अक्रिय गैस। ठीक है, कुछ निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैसेस भी भरे रहते हैं, और वो भी कैसे, बहुत ही लो प्रेशर में, बहुत ही लो प्रेशर में निम्न दाब पर भरा रहता है। निम्न दाब का कहने का मतलब क्या है, यानी बहुत ही कम मात्रा। ठीक है, जितना कम इसमें हवा रहेगा इसमें उष्मा का विकिरण उतना ही कम होगा। जैसे यदि किसी आग को खुले अवस्था में जला के हम रख देंगे तो वह क्या होगा, कुछ ही देर के बाद उसका उष्मा ट्रांसफर हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें, वायुमंडल के कणों में, हवा के कणों में, और धीरे धीरे उसका उष्मा सारा का सारा खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं बल्कि ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उष्मा है उसका विकिरण द्वारा उसका हानि ना हो, लॉस ना हो, इसके लिए इसके भीतर में क्या भरा रहता है, आर्गन जैसा निष्क्रिय गैस भरा रहता है, जो इसके उष्मा के हानि को बंद करता है, हानि नहीं होने देता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पे, यह जो स्प्रिंग रहता है ये इस प्रकार से लपेटा हुआ रहता है, कॉइल जैसा स्प्रिंग घुमा हुआ रहता है। ठीक है, कि इस प्रकार से घुमा हुआ क्यों है, ये सीधा क्यों नहीं दिया हुआ है, ये सीधा क्यों नहीं दिया हुआ है, सीधा जितना ज्यादा इसको सीधा करेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका वाष्पन का दर भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यानी जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा इससे उष्मा का जो लॉस होता है, हानि होता है, वह उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, कम से कम जगह में इसको जब समेट के रख देंगे इससे उष्मा का जो लॉस होता है वो बहुत ही कम होगा। ठीक, उसी प्रकार से जैसे हम लोग कपड़ा को सूखने देते हैं, ठीक है, तो यदि हम फैला देते हैं तो वह क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। क्यों, वाष्पन का जो रेट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और यदि कपड़ा को समेट के रख देंगे, कम जगह में उसको सिकोड़ करके रख देंगे तो क्या होगा, उसका वाष्पन धीरे धीरे होगा, उसके अंदर में जो पानी है वह बाहर धीरे धीरे निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो उष्मा उत्सर्जित हो रहा है विद्युत धारा के कारण, यह उष्मा कम से कम जगह में इसको समेट करके रखा जाता है ताकि इसका लॉस कम से कम हो। ठीक है, अब दूसरा चीज ध्यान देंगे, टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है इसमें फिलामेंट के रूप में। ठीक है, टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा है। कितना इसका गलनांक है, 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400। ठीक है, और 3400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है, मतलब यहाँ तक पहुंचने के बाद ये क्या होता है, पिघलना शुरू करता है, गलना शुरू कर देता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक नहीं पहुंचने देना, यहाँ तक जैसे पहुंच गया तो क्या होगा, 3400 में गलना शुरू हो जाएगा,
तो लगभग 31-3200 तक 3000 तक ये क्या हो जाएगा बताओ, जो ये स्प्रिंग जैसा है वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यानी सीधा इस प्रकार से जो था मुलायम पहले होगा कि नहीं, और जब मुलायम होगा तो ये नीचे पहले लटक जाएगा, ठीक है, लटक जाएगा तो एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा। तो 3400 डिग्री इसका गलनांक है, तो 2600-2700 डिग्री सेल्सियस तक ये बिना गले बिना मुलायम हुए यह पूरा श्वेत तप्त प्रकाश, ठीक है, श्वेत तप्त पूरा सादा लाइट ये कर सकता है कितना डिग्री सेल्सियस तक, 2600-2700 डिग्री सेल्सियस तक बिना गले बिना मुलायम हुए यह इतने तापमान को बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन का ही उपयोग करते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरे का गलनांक इतना नहीं है, ठीक है। अब एक चीज इसमें देखा गया, इसका गलनांक बहुत ज्यादा, इसलिए टंगस्टन का ही उपयोग करेंगे, लेकिन दूसरा चीज का जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, टंगस्टन का प्रतिरोधकता जो है वो क्या है, बहुत ही कम, और प्रतिरोधकता जितना कम रहेगा उसका प्रतिरोध भी उतना कम होगा, और प्रतिरोध के ही समानुपाती होता है इसका उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, यानी उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती, और प्रतिरोध समानुपाती किसके, प्रतिरोधकता के। तो टंगस्टन का प्रतिरोधकता कम होता है इसलिए प्रतिरोध भी कम होता है, और प्रतिरोध कम होता है इसलिए ऊष्मा भी कम उत्पन्न करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका प्रतिरोध को बढ़ाना है, प्रतिरोध को बढ़ाना है। अब प्रतिरोध को बढ़ाना है तो इसका मतलब ये नहीं टंगस्टन के जगह पर हम नाइक्रोम का प्रयोग कर दें, ठीक है, टंगस्टन की जगह पर नाइक्रोम का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका गलनांक इससे कम हो जाएगा, ठीक है, यानी उतना तापमान तक ये क्या होगा, बर्दाश्त नहीं कर सकते। टंगस्टन को ही रखना है और हमें उसका प्रतिरोध को बढ़ाना है। अब प्रतिरोधकता पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही साथ प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, और प्रतिरोध उल्टा अनुपाती होता है किसके, उसके मोटाई के, ठीक है। इसीलिए टंगस्टन जो होता है लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, और मोटाई को घटाना पड़ेगा, ठीक है, यानी इसीलिए यहाँ पर जो तार लगा रहता है बहुत ही पतला रहता है, तार जो होता है वो बहुत ही पतला, क्योंकि तार जितना पतला रहेगा, डायमीटर जिसका कम रहेगा, उसका प्रतिरोधकता प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, और लंबाई जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, इसीलिए अधिक लंबाई के पतले तार का टंगस्टन का उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी लंबाई अधिक हो और मोटाई क्या हो, बहुत ही कम हो, पतला तार हो, इसीलिए उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, उच्च हो जाता है, और प्रतिरोध उच्च होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा भी उच्च होता है, ठीक है। अब लंबा लेना है लेकिन सीधा उसको रख नहीं सकते हैं क्योंकि बल्ब में उतना जगह नहीं है, यदि जगह है भी रख भी देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जितना उसमें निकलेगा 20-25%, 30% उसका क्या होगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। उससे बचने के लिए बहुत लंबा तार को स्पाइरल रूप में, स्प्रिंग के रूप में यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और इस प्रकार से एक बल्ब का ये संरचना बनता है। इसमें से यह क्या कहलाता है, तंतु, तंतु के रूप में किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन का, क्यों, क्योंकि इसका गलनांक क्या है, बहुत उच्च है। इसके फिलामेंट को स्पाइरल रूप में क्यों रखा जाता है, प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, इसका लंबाई ज्यादा है, इसको कम जगह में रखने के लिए, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम रखने के लिए, इसके द्वारा होने वाले ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए, ठीक है। इसको बल्ब के अंदर शीशा से अंदर पैक क्यों किया जाता है, ताकि ये बाहरी ऑक्सीजन से इसका संपर्क ना हो, यदि ऑक्सीजन से संपर्क होगा यह ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और इतने उच्च तापमान को बर्दाश्त में जैसे ही करंट पास करेंगे ये बीच में ही क्या होगा, टूट जाएगा, आसानी से सब टूट जाएगा, इसीलिए इसको ऑक्सीजन से संपर्क से दूर रखने के लिए किसमें भर देते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, कभी कभी होता क्या है जब बहुत अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है, तो वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है तो क्या होता है, कि बीच में तार यहीं पर टूट जाता है, बीच में तार क्या होता है, टूट जाता है, और जैसे ही तार टूटेगा करंट का फ्लो बंद हो गया, ठीक है। अब ये तार करंट बढ़ने से, वोल्टेज बढ़ने से ये तार क्यों टूट जाता है, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे वोल्टेज जब बढ़ता है तो वोल्टेज समानुपाती होता है क्या, विद्युत धारा, विद्युत धारा किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर, किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार,
परिपथ में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। और विद्युत धारा के समानुपाती होता है कौन? उत्पन्न उष्मा, ठीक है। जितना ज्यादा विद्युत धारा, उत्पन्न उष्मा का परिमाण भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा करंट, उष्मा उतना ज्यादा, और ज्यादा उष्मा उत्पन्न होने के कारण ही ये बीच में तार क्या होता है? टूट जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल्ब का फ्यूज हो जाना, उड़ जाना। वास्तव में होता है क्या? ये टंगस्टन का तार बीच में ही टूट जाता है, ठीक है।